देखिए, अब आज का दिन का शुरुआत एक्सरसाइज हो गया। एक्सरसाइज करने के बाद डेली अपने जीवन में कम से कम एक बातें को ध्यान में रखना है और उसको उतारना है, उसको लागू करना है। और मैं भी वही करता हूँ और वही करूँगा। हमको सबसे पहले हेल्थ इज वेल्थ, शरीर सबसे बड़ा धन है, तो शरीर को संभालना है, स्वस्थ रहना है, तनाव से मुक्त रहना है। चाहे जिस परिस्थिति में रहें हम खुश रहेंगे। ऊपर वाले पे भरोसा, जैसे मैं माँ दुर्गा, माँ भगवती और महादेव पे बहुत बड़ा आस्था है मेरा। जैसा मेरे जीवन में होगा मुझे सब मंजूर है। मुझे किसी तरह की कोई टेंशन या कोई तनाव नहीं है, कोई तनाव नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो ये हो गया। आप अपना अटल सत्य रखिए, सत्य को मानिए, आस्था रखिए और कर्म करिए। लेकिन हाँ, हमको हर परिस्थिति में आगे बढ़ना है, ठीक है। एक संदेश मैं दूं आपको। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं ना, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो उसका शुरुआत आपको बजट से होगा और बचत से। आप जितना भी कमाते हैं ना, आप जितना भी कमाते हैं उसका एक हिस्सा आप जमा करिए। आप एक हिस्सा को जमा करिए, देखेंगे आने वाले समय में वो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। अगर ज़्यादा पेमेंट है या ज़्यादा इनकम है तो उसका 4 हिस्सा करिए। या जैसे शास्त्र में जैसा कहा जाता है, आप जितना धन अर्जित करते हैं उसको 4 हिस्सा में बांटिए। जो धन आपने अर्जित किया यानी जो धन कमाया उसको 4 हिस्सा में बांटिए। पहला हिस्सा अपना जरूरत पूरा करने के लिए लगाइए। दूसरा हिस्सा दान कीजिए। तीसरा हिस्सा अपने शौक के लिए कीजिए, यानी सुख सुविधा के लिए। और चौथा हिस्सा बचत कीजिए। अगर आप 100 रुपये कमाएं तो 25 रुपये आप जरूरत का नमक तेल साबुन है उसको करिए। 100 रुपये का एक मोटा मोटी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इंसान 100 रुपये ही कमाता है। दूसरा 25 रुपये। अगर आपको शौक है तो भाई 100 रुपये में क्या कर सकते हैं, तो चाट गुपचुप खाने का अगर शौक है, नहीं खा पाते, जाइए खाइए। या जो भी आपका इच्छा है उसको पूरा कीजिए। दूसरा 25% जो बचा उसको दान कीजिए। ऐसे बोला जाता है जितना हम दान देते हैं उसका कई टाइम्स डबल होके मिलता है, यानी दोगुना तेगुना होके हमको वापस मिलता है। और एक हिस्सा, चाहे हम गरीब हो या अमीर हो, उस एक हिस्से को अपने बटुए में रखें ताकि विकट परिस्थिति में, आपातकालीन स्थिति में हमारा काम आ सके। उसको बचाना चाहिए, ठीक है। इसमें हम लोग जैसे छोटी छोटी चीज़ों में परेशान हो जाते हैं। एक पुस्तक है मेरे हाथ में, उससे उसका निष्कर्ष बता रहा हूँ। इंसान को चक्रवात की तरह करे परेशान, इंसान को चक्रवात की तरह करे परेशान, उसे घुमाए मानो आया हो तूफान, उसकी दिशा का न हो कोई ज्ञान, तकदीर ले जा रही हो कोई राह अनजान। इसका मतलब अगर नहीं समझे होंगे तो समझाता हूँ। इंसान को इतना परेशान करना चाहिए, या इंसान खुद से अगर परेशान होता है तो घबराना नहीं चाहिए। जैसे तूफान आता है ना, जैसे गोल गोल घुमाता है, अगर आपको परिस्थिति गोल गोल घुमाए, लोग आपको कितना भी परेशान करें, लेकिन आप आस्था और विश्वास रखिए, अपने पे भरोसा रखिए। आपको अगर आगे क्या होगा, अभी के बाद क्या होगा, कल क्या होगा, अगर इसका भी ज्ञान नहीं है, उसकी दिशा का ना हो कोई ज्ञान, फिर भी तकदीर ले जा रही हो कोई राह अनजान, लेकिन आप अपने आप पे भरोसा रखिए। अगर तकदीर जहाँ भी ले जाए, जो हमको ज्ञान नहीं है, तो भी घबराइए मत। जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि है ना कर्म फल मिलता है।
तो हमारा अगर कर्म अच्छा है तो फल बुरा कैसे हो सकता है? कभी नहीं होगा। अगर हो सकता है कि हम अच्छा कर्म किए, एक आध फल बुरा मिल गया, तो हो सकता है इस कर्म का फूल बुरा फल नहीं मिला है, पिछले कर्मों का होगा, उसके पिछले कर्मों का होगा। यहाँ तक तो ऐसा है ना, पिछले जन्म का भी फल इस जन्म में भुगतना पड़ता है, और इस जन्म का कर्म हमको अगले जन्म में उसका फल मिलता है। नहीं तो आप भागवत गीता को पढ़िए, भागवत गीता को देखिए, उसमें इसके बारे में वर्णन विस्तृत रूप से किया हुआ है। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।